हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम जिसका नाम है द लेक आइसले ऑफ इनिस्फ्री। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम बटलर ईस्ट। तो ये जो ईस्ट हैं जो इस पोएम के पोएट हैं, वो एक्चुअली एक बार एक आइलैंड पे गए थे जिस आइलैंड का नाम क्या है, इनिस्फ्री। तो इनिस्फ्री क्या है, उस आइलैंड का नाम है जिस आइलैंड पर ये गए थे एक बार। और जब ये वहां गए थे तो इन्हें वहां पर बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था। तो अभी जब यह लंदन में है, लंदन की सड़कों पर है, और लंदन में देखते हैं कि इतना शोर शराबा है, चारों तरफ क्योस है और चारों तरफ क्या है, टेंशन रहती है। तो अभी क्या है, अभी इनका मन कर रहा है दोबारा से कि यह उसी आइलैंड पे जाएं। इनका उसी आइलैंड पे जाने का मन कर रहा है, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, ये अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं, ये शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं। तो तभी इन्होंने ये पोएम लिखी है। आइए पढ़ते हैं पोएम। देखिए, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनस्फ्री। ठीक है, देखिए यहाँ अराइज का मतलब ये नहीं कि अब मैं जाऊंगा। इनका ये मतलब है कि अब क्या है, अब वह जाना चाहते हैं कहाँ पर, उस आइलैंड पर जिसका नाम क्या है, इनस्फ्री। कि अब जो है वह तैयार हैं और वह जाना चाहते हैं उस आइलैंड पे जिस आइलैंड का नाम क्या है, इनस्फ्री। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड बैटल मेट्स। तो कह रहे हैं कि अब मैं वहां जाऊंगा और वहां जाके क्या करेंगे, वहां जाके एक स्मॉल केबिन बनाएंगे। केबिन आप समझ सकते हैं, एक झोपड़ी से। किया वहां जाएंगे और वहां जाके एक छोटी सी हट बनाएंगे अपने रहने के लिए। अब देखिए, वहां ये हट बनाएंगे किस चीज से, तो क्ले से बनाएंगे। क्ले मतलब कि मिट्टी। तो ये क्ले से बनाएंगे और किससे बनाएंगे, बैटल से। बैटल्स बैम्बू समझ सकते हैं आप, ठीक है, जिसको हट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कह रहे हैं क्ले और वेटल्स यानी कि बैम्बू की हेल्प से एक वहां पर केबल बनाएंगे अपने रहने के लिए। फिर देखिए क्या कहते हैं थर्ड लाइन में, 9 विन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव फॉर द हनी बी। अब कह रहे हैं जब वो वहां जाके रहेंगे तो उनके लिए खाने के लिए उनके पास क्या होगा। तो कह रहे हैं वहां पर जाके खाने के लिए वह जो बीन्स होती है, बीन्स जो वेजिटेबल होती है उसकी सब्जी करेंगे वहां पर। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि बीन्स को ये वहां पर उगाएंगे उस आइलैंड पे खाने के लिए। और अ हाइव फॉर द हनी बी, हाइव बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते के लिए। तो कह रहे हैं उन्हें शहद की जरूरत होगी तो क्या करेंगे, जो मधुमक्खी के छत्ते होंगे वहां पर, उन मधुमक्खी के छत्तों से क्या ले लेंगे, शहद ले लेंगे। ठीक है, शुगर ले लेंगे। देखिए, एंड लिव अलोन इन द बिग लाउड ग्लेड। और कह रहे हैं कि अब उस आइलैंड पे जाके क्या करेंगे, अकेले ही रहेंगे, क्योंकि आइलैंड पे लोग नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं अब मैं उस आइलैंड पे जाऊंगा और वहां पर अकेले ही रहूंगा, जहां पर क्या होगा, खुला आसमान होगा। ग्लेड मतलब क्या होता है, खुला आसमान। खुला आसमान होगा और वहां पर आवाज किसी चीज की नहीं, किसी ट्रैफिक की आवाज नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी। आवाज होगी तो सिर्फ किसकी होगी, उन बीज की होगी। ठीक है, जो छत्ते की बात कर रहे हैं कि छत्ते में जो बीज होती है, शहद जो देती हैं, सिर्फ उन्हीं बीज की आवाज होगी वहां पर, और वहां पर कोई भी आवाज नहीं होगी। देखिए सेकंड पैराग्राफ, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। और कह रहे हैं जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे शांति मिलेगी वहां जाके। फॉर पीस कमिंग ड्रॉपिंग स्लो। तो कह रहे हैं पीस होती है, वह क्या होती है, हल्की हल्की मिलती है, स्लोली स्लोली मिलती है। और अब आगे बताएंगे कि उन्हें वह पीस किस तरह से मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द बील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। अब देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि व्हील्स क्या होता है एक्चुअली में। व्हील्स का मतलब होता है एक जो समझ लीजिए कि किसी औरत का घूंघट। तो कह रहे हैं कि जैसे कि जब भी सुबह होगी तो क्या होगी, बादलों में से रोशनी सब सूरज की रोशनी आएगी, तो वो बादलों को पार करते हुए आएगी। तो कुछ इस तरह से लगेगी जैसे कि एक घूंघट में से कोई जो नई नवेली दुल्हन है वो अपना चेहरा दिखा रही है। और कहते हैं कि मॉर्निंग वहां पे क्या होगा, वहां पर क्रिकेट सिंग करेंगे। यानी कि जो क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट एक तरह का कीड़ा होता है। तो जब मॉर्निंग होगी तो वहां पे जो वो कीड़ा होगा, जब कीड़ा वहां पर वह बोलेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे क्या है, वह कीड़ा गाना गा रहा है। तो इन चीजों से उसे क्या मिलेगी, इन चीजों से उन्हें शांति मिलेगी। फिर कहते हैं देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। कह रहे हैं कि जब वहां पर मिडनाइट होगी, यानी कि जब वहां पर आधी रात होगी, तो आधी रात ऐसा लगेगा कि वहां पर सब कुछ चमकीला है, क्योंकि आइलैंड की चारों तरफ क्या होता है, समुद्र होता है। तो आइलैंड से दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है, सिर्फ वहां पर उन्हें स्टार्स दिखाई देंगे, मून दिखाई देंगे। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कि क्या है, आसपास सारी चीजें चमक रही हैं। इस तरह की कुछ उनकी रात होगी जब आधी रात में वो देखेंगे तो। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और कह रहे हैं दोपहर उनकी कैसी होगी, दोपहर उनकी ऐसा लगेगा जब दोपहर में देखेंगे चारों तरफ कि सब कुछ पर्पल पर्पल है। क्योंकि क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है, जब उस पर धूप पड़ती है तो वो कैसे दिखाई देता है, पर्पल पर्पल दिखाई देता है। और आसमान भी क्या होता है दोपहर में, पर्पल होता है। तो कह रहे हैं कि उन्हें दोपहर में ऐसा लगेगा कि पूरी जो जमीन है, पूरी दुनिया है, वो पर्पल पर्पल ही हो गई है।
देखिए, एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनट विंग्स, और कह रहे हैं कि जब शाम होगी तो क्या होगा, लिनट्स बोलते हैं पक्षियों के लिए। तो कह रहे हैं जब शाम होगी तो वहां पर आएंगे पक्षी, आएंगे वहां पर किन के लिए, कीड़े वगैरह खाने के लिए। तो कह रहे हैं जब शाम होगी तो वहां पर उन्हें पक्षी ही पक्षी दिखाई देंगे। और इन चीजों से क्या मिलेगी पोइट के लिए, इन चीजों से उन्हें शांति मिलेगी, पीस मिलेगी। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर वही लाइन है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि अब मैं जाऊंगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। और कह रहा है अब मैं जाऊंगा, और कब के लिए जाऊंगा, कह रहा है हमेशा के लिए अब मैं वहीं जाऊंगा। नहीं कहना चाहते हैं कि अब मैं जाऊंगा और उसी आइलैंड पर अपनी बाकी की जिंदगी बिताऊंगा, यानी कि दिन और रात मैं अब वहां पर ही बिताऊंगा। आई हेयर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पानी है ना, उस पानी की मुझे आवाज सुनाई देती है। क्योंकि देखिए लेक जो होती है, लेक में जब लहर आती है तो लहर से क्या होती है, उसके शोर पे हमें एक अलग ही तरह की पानी की आवाज सुनाई देती है। तो कह रहा है उसी तरह से मुझे यहाँ महसूस होता है अभी शहर में कि मुझे वह पानी की आवाज सुनाई दे रही है। while I stand on the roadway or on the pavement गिरे, तो कह रहे हैं ये मुझे कब सुनाई देती है, जब भी मैं रोड पर होता हूँ, जब भी मैं चलता होता हूँ, तो क्या होता है, मुझे यह आवाज सुनाई देती है पानी के लैपिंग की। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और ये मैं सुनता हूँ, कहाँ सुनता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ अपने दिल के अंदर, यानी कि मैं बहुत ही डीपली इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ उस आइलैंड की ब्यूटी के लिए और उन आवाजों के लिए जो आइलैंड पे होती हैं। तो पोइट कहना चाहता है कि अब वह वहीं जाना चाहते हैं और वहीं जाके अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं, और यहीं पे यह पोयम खत्म होती है।